सभी को राधे राधे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2026 में, इसी बार जो हुआ था, ठीक है। फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर 1 में, ठीक है। तो आज हम लोग ये ख़त्म करेंगे। बहुत छोटा क्लास है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हम लोग के 1 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। इनका फुल फॉर्म होता है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है। इसका पूरा नाम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का, ठीक है। और ये एक्ट जो है ये पुराने पर्सन्स डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो लागू हुई थी उनको ये रिप्लेस करता है। उनके बाद वाला एक्ट ये है। ये एक्ट जो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है। और जब रिप्लेस करता है तो कुछ तो बात होगी, तभी ना रिप्लेसमेंट हुआ। तो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ 7 थे एक्ट के द्वारा, ठीक है। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अनुसार 7 डिसेबिलिटीज़ थे, दिए गए थे, ठीक है। लेकिन उनको रिप्लेस किया है। तो रिप्लेसमेंट क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ दिए गए हैं। 21 डिसेबिलिटीज़ को मेंशन किया गया है, ठीक है। डिसेबिलिटी 7 से 21 हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 1995 को ये रिप्लेस किया है, ठीक है। और इसमें हम शिक्षा संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर बेंचमार्क पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए नोट करते हुए हम लोग समझते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन 1 नंबर हम लोगों का तय हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ये किसको रिप्लेस करता है? ये किसको रिप्लेस करता है? ये एक्ट जो है ये पुराने पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी विथ डिसेबिलिटीज़ 1995 को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है, ठीक है। यहाँ एक्ट छूट गया, एक्ट लिख दीजिए, ठीक है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, ये पुराने वाले डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 में 7 डिसेबिलिटीज़ को मेंशन किया गया था, लेकिन इसको रिप्लेस करके लाया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को मेंशन किया गया। यानी कितना बढ़ाया गया है? 14 डिसेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है, ज़्यादा। तो हम लोगों को कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ है वो पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं बस हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। चलिए ये हम लोग लिख लेते हैं।
1995 में 1995 के एक्ट में 7 डिजेबिलिटीज़ मेंशन की गई थी। 7 डिजेबिलिटीज़ मेंशन की गई, ठीक है, मेंशन की गई थी, ठीक है। पर RPWD एक्ट 2016 में इसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है। में 21 डिजेबिलिटीज़ को शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग शिक्षा संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे, यानी सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में शिक्षा संबंधी प्रावधान। शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या पढ़ेंगे? शिक्षा संबंधी प्रावधान। इसमें क्या सब है? इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 16 से 18 तक, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 16, ठीक है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। क्या लेती है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। और सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालय को किस तरह से ये अपने रूल में शामिल करती है वो हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 16 में जो है वो सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को क्या सब है? पहला है बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा, बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा, ठीक है। फिर दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन उपलब्ध करानी होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन उपलब्ध करानी होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। स्कूल भवन को एक्सेसिबल बनाना होगा, स्कूल भवन को एक्सेसिबल बनाना होगा, एक्सेसिबल बनाना
होगा। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सेक्शन 16 के अंतर्गत क्या सब आता है, सो देख लेते हैं। बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा बच्चों को। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन उपलब्ध करानी होगी, सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना होगा। ठीक है, स्कूल भवन को एक्सेसिबल बनाना होगा। ठीक है, स्कूल भवन को एक्सेसिबल बनाना होगा। अब चौथा नंबर देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर में खेल एवं सहपाठ्यक्रम, खेल एवं सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में समान अवसर देना होगा, समान अवसर देना होगा। ठीक है, खेल एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में समान अवसर देना होगा सभी बच्चों को। ठीक है, फिर 5 नंबर में है आवश्यक शिक्षण सामग्री, आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं सहायता प्रदान करनी होगी, सहायता प्रदान करनी होगी। ठीक है, आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं सहायता प्रदान करनी होगी। ठीक है, ये सेक्शन 16 जो है वो किसकी जिम्मेदारी लेता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी लेता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी लेता है सेक्शन 16। ठीक है, इसमें क्या सब आता है, इसमें बिना भेदभाव प्रवेश देना होगा। ठीक है, विद्यालय में इंक्लूसिव एजुकेशन उपलब्ध करानी होगी, फिर स्कूल भवन को एक्सेसिबल बनाना होगा, फिर खेल एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में समान अवसर देना होगा, और लास्ट है आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं सहायता प्रदान करनी होगी सभी बच्चों को। ठीक है, अब सेक्शन 17 हम लोग देखते हैं। सेक्शन 17 ये होता है स्पेसिफिक मीजर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, विद्यालयों को ब्रेल साइन लैंग्वेज आदि की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है, उपयुक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने होंगे, उपयुक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM जिसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है, विद्यालयों को ब्रेल साइन लैंग्वेज आदि को
आदि की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, आदि की व्यवस्था करनी होगी। उपयुक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने होंगे। जो भी बच्चों को पढ़ाने में उपयुक्त होता है उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने होंगे, TLM उपलब्ध कराने होंगे। और है विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। फिर क्या है, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। किसके अंदर, सेक्शन 17 के अंदर। ठीक है, 4 नंबर में है इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देना होगा। इंडिविजुअलाइज्ड जेड हो गया, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देना होगा। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देना होगा, अलग अलग करके सपोर्ट देना होगा। ठीक है, इंडिविजुअल सपोर्ट देना होगा। विद्यालय को क्या सब चाहिए, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना होगा, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देना होगा, फिर ब्रेल, साइन लैंग्वेज आदि का व्यवस्था करना होगा। ठीक है, उपयुक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, ये सेक्शन कौन सा था, 17। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 18। अब कौन सा पढ़ेंगे, सेक्शन 18। ठीक है, इसमें जो है सेक्शन 18 में है शिक्षा से संबंधित योजनाओं अनुसंधान प्रशिक्षण तथा समावेशी व्यवस्था। को बढ़ावा देना। शिक्षा से संबंधित योजनाओं, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा समावेशी व्यवस्था को बढ़ावा देना। किसमें, सेक्शन 18 में। किसमें, सेक्शन 18 में। तो सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 खत्म हो गया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ये कैसी डिसेबिलिटीज़ होती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसी बार 2026 में। क्या होता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जिस व्यक्ति में कम से कम 40% डिसेबिलिटीज़ हो। जिस व्यक्ति में कम से कम 40% डिसेबिलिटीज़ हो।
40% डिसेबिलिटीज़ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को विशेष लाभ एवं आरक्षण प्राप्त होते हैं। विशेष लाभ एवं आरक्षण प्राप्त होते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिस व्यक्ति में कम से कम 40% डिसेबिलिटीज़ हो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। किसको? जिस व्यक्ति में 40% डिसेबिलिटीज़ हो, उस ऐसे व्यक्तियों को विशेष लाभ और आरक्षण प्राप्त होते हैं। अब कितना आरक्षण, कितना लाभ प्राप्त होता है वो हम लोग देखते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी इस डिसेबिलिटीज़ वाले प्रत्येक बच्चे को 6 वर्ष से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। आरटीई एक्ट में कितना था? आरटीई एक्ट में 6 से 14 वर्ष तक था। ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या होगा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्ष। ठीक है। इसमें रिजर्वेशन होता है। ठीक है। इसमें रिजर्वेशन होता है। कैसे होता है? हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में, हायर एजुकेशन, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण। कितना? 5%। सरकारी नौकरियों में कितना? 4% आरक्षण। ठीक है। ये आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 जो है, इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है, मतलब ये बच्चे जिसमें 40% डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ बोला जाता है। ठीक है। इस डिसेबिलिटीज़ में बच्चों को एक्स्ट्रा लाभ और आरक्षण मिलता है। ठीक है।
इसमें आरटीई एक्ट में जो है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना होता है। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें क्या होता है, 6 से 18 वर्ष तक, 4 वर्ष बढ़ा दिया गया, 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। आरटीई एक्ट में क्या है, 6 से 14 वर्ष। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या होगा, 6 से 18 वर्ष। और उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन भी, हायर एजुकेशन में जब उच्च शिक्षा लेने जाएंगे तो उन संस्थानों में 5% आरक्षण उन लोगों को होता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में जो भी बच्चे आते हैं उनको हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण रहता है। सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण मिलता है। किसमें, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण मिलता है। इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था 2026 सीटेट पेपर 1 में। ठीक है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।